आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी आप देख रहे हैं मैं फिर आज मौजूद हूँ यहाँ जो मुरादी रोड पे जो ये कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंगें बनी हुई थी जो ये डेमोलेशन हो रहा है लगातार, और आज तीसरा दिन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मलबा सारा पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ ये बिल्डिंग है। ये मैं बिल्डिंग के बैक साइड से आज आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं बैक साइड का भी हिस्सा ये सारा तोड़ दिया है। यहाँ पर ये सब मलबा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये पड़ा है, ये मलबा सब ये टूट रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या चाहते हैं कि बिल्डिंग को एक खाली हो गई, खाली होने के बाद ये से तोड़ भी रहे हैं, पंचर भी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये क्या जमीन से लगाना चाहते हैं क्या? ये यहाँ देख रहे हैं आप, पब्लिक काफी तादाद में खड़ी है यहाँ पर। ये जिनके घर है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो है लगातार तीसरा दिन, और अभी भी ऊपर जो है छत के ऊपर इसका अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी कार्रवाई हो रही है। और लगातार ये देखें यहाँ पर ये ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे लोगों ने अपना सामान जो है ऊपर से उतार के रख लिए हैं। जी शहजाद साहब, ये कब से टूट रही बिल्डिंग? ये परसों से बिल्डिंग टूट रही होगा, कुछ पता ही नहीं किस चीटर की वो है कमी या बिल्डर की कमी है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। कंप्लेंट कौन करते हैं यहाँ पर? ये कंप्लेंट पे ही तो होता है ये काम। तो कंप्लेंट तो बिल्डर को मालूम होगा, हमें तो बताया नहीं। जुम्मे के दिन नोटिस लगाया और मंडे मंगल से तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले तसल्ली देते रहे कि थोड़ा थोड़ा। नोटिस कल भी लगे हुए, 11 जून के लगे हुए, परसों के, उसका भी मालूम नहीं हमें, तो तुम ही बता रहे हो। परसों लगाए हुए, अभी बाहर लगे हुए वो जो कॉर्नर की बिल्डिंग है। ये क्या कर रहे हैं, हैंड टू हैंड नोटिस लगा के अपनी। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मशीनों की, ये ड्रिल मशीन की आवाजें आ रही है, यहाँ एलटी मशीन जो होती है, और यहाँ से ये लगातार जो है टूट रही है बिल्डिंग। ये मैं पीछे दिखा रहा हूँ आपको, ये ऊपर से ये सब तोड़ा जा रहा है। ये अभी मेरे ख्याल में ये 3rd फ्लोर पे दिखाई दे रहे हैं, ये 4th फ्लोर आपको देख रहे हैं। ये अगर आप देखें यहाँ से, और ये लोग अपना सामान जो है घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये सारे फ्लैटों को खाली किया जा रहा है। जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें सामान निकालने का ऑर्डर दे दिया कि सामान निकालें हम, और लोग अपना सामान जो बचा कुचा है वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं मेरे पीछे ये सारा सामान यहाँ रखा है, और यहाँ जो है अभी ये एक साहब बैठे हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अफरोज आलम है। अफरोज भाई, आपका भी यहाँ पर फ्लैट था इसमें? जी, मेरा फ्लैट था 4th फ्लोर पे। अच्छा, 4th फ्लोर। जी, तो आपको कब पता लगता है कि ये डेमोलेशन करेंगे और यहाँ ये इसके ऑर्डर आ रहे हैं, इस तरह की बात? फ्राइडे को नमाज के बाद नमाज पढ़ के आए, नमाज पढ़ के आके घर पे सो रहे थे, तो बस बाहर बताया बच्चों ने कि कोई नोटिस लग रहा है। अच्छा। अब उसको देखा तो ये था कि यहाँ पे तो नोटिस, इन लोगों से भी बात की तो इनका कहना है था यहाँ पे तो नोटिस मिलता रहता है, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया। मैं तो जस्ट अभी 3 महीने पहले तो इधर शिफ्टिंग की है। जैसे बताया जा रहा है कि जुमे के दिन यानी फ्राइडे के दिन ये नोटिस इन्होंने लगाया। जी जी। तो उसके बाद कोई हलचल वकीलों से कोर्ट में या कोई ऐसी बातचीत हुई कहीं पे? हमने बिल्डर से बात की, जिसने हमको फ्लैट दिया था उससे बात की, तो बिल्डर ने कहा था कि नहीं है तो बात तो हम कर लेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने भी दिलासा दी। हालांकि मतलब इसका डेमोलेशन का था, हमने उसको बार बार बोला डेमोलेशन का है। इवन आज तक भी ये था कि नहीं ये हम बात जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, स्टे लेके आ जाएंगे, बट कुछ नहीं। मतलब आज तो ये हालत हुआ है कि मैं अपने फ्लैट से सिर्फ कलाम पाक अपना लैपटॉप बैग लेके बाहर निकला हूँ, मेरी सारी फाइल्स, मेरा सारा सामान कुछ नहीं। आप जाकर के देखो कितना कीमती सामान है, कम से कम 15 लाख रुपए का। जस्ट अभी मैंने ये पूरा घर सजाया, बिल्कुल सजाया होगा, बिल्कुल सजाया। कुछ नहीं, मतलब इतना मौका नहीं मिला कि हम उसको, शिफ्टिंग वाले बाहर खड़े हुए थे, उनको मैंने बुलाया हुआ था, वो बाहर खड़े हुए थे। भाई शिफ्टिंग के लिए तो मौका मिल जाता कम से कम, हम उनको बुलाया था, वो पैकिंग करके ले जाते सामान। जाहिर सी बात है, जैसे ये परसों 1 घंटे का टाइम दे रहे थे, तो 1 घंटे में पूरा घर खाली नहीं किया जा सकता। कम से कम 2-3 दिन लगते हैं इन चीजों को। जिसका घर पूरा भरा हुआ होता तो 2-3 दिन लगते हैं इसमें। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब हमने घर लिया था हमको 10 दिन लगे थे शिफ्टिंग के लिए, थोड़ा थोड़ा सामान ला करके इसको 10 दिन लगे थे हमको, जबकि नीचे से ऊपर ही गए थे जस्ट। जाहिर सी बात है। और आज सामान उठा करके यहाँ से हमने बाहर लेके जाना है।
जी, क्या नाम बताया? अफरोज भाई। अफरोज आलम। अफरोज आलम, ये देख सकते हैं आप कि 4th फ्लोर पे ये रहते थे। सिर्फ जैसे बता रहे हैं कि लैपटॉप और अपना ये एक कुरान शरीफ जरूर नीचे लेकर आए हैं, लेकिन इनका जो है कोई सामान निकालने नहीं दिया और सब ऊपर है। यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ बिल्डिंग के बराबर, ये जो खड़ी है बड़ी सी बिल्डिंग, इसके बैक साइड से दिखा रहा हूँ मैं। फ्रंट से मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सामान निकाला है अपना, और दूसरे फ्लैट वालों ने जैसे कि ये रखा है सामान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इस तरह से कंप्लेंटर होते हैं, ये कंप्लेंट देते हैं, क्या सोच के ये कंप्लेंट देते हैं, क्या करके? आज उन्हें अच्छा लग रहा है कि ये बिल्कुल तबाह हो रही है फैमिलियां। लोग अपने बच्चों की एफडियां तोड़वाते हैं, गिरवी रखते हैं, सोना गिरवी रखते हैं और ये लोन लेते हैं, और ये फ्लैट जो है अपने बच्चों के खातिर खरीदा जाता है। लेकिन तोड़ने वालों को आप देखिए कि जब ये कंप्लेंटर जो हैं उन्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है, ज़रा सी भी ये इस तरह से एहसास नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं हम और क्या हो रहा है ये। लेकिन लोगों के घर जो है आनंद फानी तूफान हुए और ये तोड़ दिए जाते हैं। ये आप देखें यहाँ पर कि मैं ये बैक साइड से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी ये मलबा पड़ा है और ऊपर जो है हिल्टी मशीनें, जो इनकी ड्रिल मशीन होती है वो चल रही है लगातार तोड़ते हुए ये यहाँ पर। और ये मैं कब्रिस्तान के बैक साइड में यहाँ खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। तो यहाँ लोग, यहाँ पर का और भी लोग हैं, बाकी अंदर हैं बेसमेंट में। तो अम्मा क्या कह रही थी आप? हाँ भैया, क्या क्या कह रही थी आप? क्या ये जो बिल्डिंगें टूट रही हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसे हो जाइए, थोड़ा ऐसे होइए आप। हाँ भैया, ऐसा है, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, ये जो बेचारे पड़ोसी आए हैं जी, इनकी कुछ, जब डीडीओ की जमीन ही तो ये बनने क्यों दी? हाँ, ये क्या वजह आई भाई? जब तो पुलिस वालों ने, डीडीओ वालों ने पैसे ले लिए और बनवा दी। अच्छा। अब ये बेचारे पड़े फुटपाथ पे, इनका क्या इलाज होगा? बिल्डर को तो पेश करो। बिल्कुल। और जो जिसने कंप्लेंट करी है वो भी तो उसी जगह में रह रहा है। अफरोज भाई, ये बिल्डर कहाँ है? बिल्डर जिन्होंने बिल्डिंग बनाई वो कहाँ है? अच्छा, बिल्डर हैं यहाँ पर? वसीम था खाली। हाँ, दूसरा नहीं था, वसीम था खाली बस। ये तो वसीम से फ्लैट लिए हैं। अच्छा, वसीम था। तो वो कुछ कह रहे हैं, वो आसरा दे रहे हैं आपको कुछ? अभी तक तो ये था कि यार इस परेशानी से हम निकले पहले बाहर, जाहिर सी बात है, पहले इस परेशानी से बाहर निकला जाए। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा। अभी कोई ऐसा दिलासे वाली बात नहीं करी उन्होंने। लेकिन वो है कि 22 लोग हैं जी, सबके अपने अपने मकान थे, सबके सब लोग, वो तो जब बाद में बात करेंगे, देना तो पड़ेगा ही। जी जी, आगे वजह दूसरी जगह देगा, क्योंकि हमारी तो कोई गलती है नहीं। बिल्कुल ना सही ही बात यहाँ है। तक कि जब मान लो हम इसको ले रहे थे तो इन्होंने ऐसा बताया कि भाई इसमें कोई किसी भी टाइप का डिस्प्यूट है जी, मतलब। और ये बिल्डिंग तो होगी 2 साल 3 साल। जैसे सुनने में आ रहा है अफरोज आलम साहब कि ये कई सालों से, 2-4 साल से इनको पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये बिल्डर लोगों को मालूम था, लेकिन उन्होंने फ्लैट देने वालों को नहीं बताया। ऐसे ही कह रहे हैं आप लोगों ने फ्लैट खरीदा, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। हमने पूछा है बिल्डर से भी कि क्या आपको ये जितना भी, चूंकि ये तो आप ये 1-2 दिन का मैटर तो है नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, बिल्कुल 2-4 दिन में तय नहीं होंगे। ये पहले तो किसी ने केस डाला होगा, उसके बाद में चला भी होगा, सुनवाई हुई होगी, तो आपको कैसे नहीं पता चला? वो कसम खाने के वाकई हमको नहीं पता चला, क्योंकि हम इसमें पार्टी थे नहीं। उन्होंने पार्टी डीडीए को बना रखा है। अच्छा, नोटिस जितने भी आए वो डीडीए के पास में है। हो सकता है कि उन्हें भी ना खबर हो। हो सकता है, हम कह नहीं तो इस बात को नहीं डीडीए को बोलेंगे। पार्टी बना रखा हो तो सीधे डायरेक्ट लेकिन काम बात चल ये रहा है हो। कि इन सब के बावजूद जो वसीम बिल्डर जो था जी जी, वो हमारे बीच में रहा अभी तक भी। वो रोज आता है, सुबह शाम दिलासा दे के भी जाता है, खुद भी जद्दोजहद कर ही रहा है, वो खुद भी परेशान है। मतलब उसने एक बार भी मतलब इस चीज को बोला नहीं कि ये मैं कुछ करूंगा। जाहिर सी बात है, पहले ये मामले से उभर के बाहर आ जाए तभी कुछ आगे ऐसा सोचा लग रहा जाए। था कि शायद हो सकता है बच जाए, हो सकता है बच जाए। जी जी, आज तो उसको जब घुसने नहीं दिया, शायद आज दिखाई नहीं दे रहा है वो वहाँ पे, वरना तो पूरा दिन अपने सामने खड़ा होकर तुड़वाता है जी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जी, हमारे लिए तो एकदम ये शौकड़ा है कि हम वाकई समझ नहीं पा रहे कि करें तो करें। जाहिर सी बात है, आदमी सदमे में आ जाता है, परेशान हो जाता है। एकदम आएंगे 2 दिन के नोटिस पे और आपको खाली करके। और बिल्कुल। कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 2 बच्चे, एक बेटा। छोटे ही होंगे? मैं रहने वाला मुजफ्फरनगर से। अच्छा, सिर्फ उन बच्चों की वजह से यहाँ पे फैमिली को शिफ्ट किया।
सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के खातिर। और उनके लिए चूंकि जो भी काम है वो यहीं से कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा सोचा था। अब ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये होगा। बिल्कुल, मतलब इस तरह का तो कोई भी नहीं सोचता है आदमी। मतलब हमारे लिए कोई छोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। पूरी जिंदगी में तिनका जोड़ के आदमी इतना 50-60 लाख रुपए खर्चा करता है। बिल्कुल, बेशक। तो कैसे कैसे क्या हमको मालूम है। तो जाहिर सी बात है, और वो एक आदमी झटके लोन में लेता है, दो जेवर दिन के गिरवी नोटिस- रखता है, ये सब काम करता है, दो दिन उसके के बावजूद नोटिस में ये सब हो जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं था किसी भी तरीके से। मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। अब ये डीडीए वाले मुजरिम जैसे हो गए कि गुनाह भी कुछ नहीं किया है और मुजरिम है, कटघरे में खड़े हैं। तो ये वसीम साहब ने डीडीए और एमसीडी के लोग जो अफसर यहाँ पर खड़े हैं, उनसे कोई बात करी? क्या कहते हैं वो? कुछ दिलासा देते हैं? क्या क्या कह रहे हैं वो? कुछ कह रहे हैं? कोई इन्होंने बात करी होगी? हमारा जो बिल्डर है वो भी ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं। अच्छा, उसको भी ज्यादा नॉलेज है नहीं। उसके वकील ने शायद उसको गुमराह किया है कि भाई तुम सामने से पार्टी नहीं हो, तुम पे नोटिस आ नहीं रहा है, तो तुम इसमें पार्टी मत बनो। शायद हमें जो थोड़ा ये समझ में आया कि गलती ये हुई है, नहीं तो इतने टाइम में अगर वो शायद अपोज करते तो कुछ सक्सेस मिल भी सकता था। कंप्लेंटर का पता चला? कौन है कंप्लेंटर? हाँ, कोई कंप्लेंटर बताते हैं, कोई सामने से बाहर से ही है, कोई क्या नाम बताते हैं, मतलूब साहब। हाँ, कोई मतलब साहब हैं, कंप्लेन उन्होंने की और उनका सुना, उनका तो काम यही है। अच्छा, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग तोड़वाते हैं लोगों से इस तरीके से। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, मतलब ऐसे घूमर है। भाई। मैं अब हमने आज तक उनको फेस से देखा भी नहीं। अफरोज साहब, आज जिस कंडीशन में आप बैठे हैं, सदमे में यहाँ बैठे हुए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कल को खुदा न खास्ता उनको ऊपर ये हादसा हो, जो कंप्लेंटर है, तो क्या कैसा क्या महसूस होगा उनको? हमने ना दिल के तार छेद दिए सब। जाहिर सी बात है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा एक किराएदार रहता है। कल जब उसका मकान टूट रहा था ना, उसको सांस आनी बंद हो गई। तो बड़ा अफसोस मतलब की उसको बात। सांस नहीं आ रही थी, वो तो किसी तरीके से उसने अपने आप को संभाला। अब ये है कि देखो, दुनिया में तो गम बहुत है, जाहिर सी बात। हमसे बड़े बड़े गम है, बट हमारे लिए बड़ा है। बड़ा है सर का, और ये काफी बड़ा है। आदमी, जैसा कि आपने बताया और हम भी समझते हैं कि ये 50-60 लाख रुपए जो है आदमी जिंदगी में नहीं कर पाता है, और पता नहीं कहाँ से उधार कर्जा लेता है, गिरवी रखता है, बच्चों की एफडियां तोड़वाता है, बच्चों के खातिर एक आशियाना बनाता है छोटा सा, और उसके ऊपर इस तरह से ये जो डेमोलेशन हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, ये जो कार्रवाई हो जाती है, तो वो सदमे में आदमी पहुंच जाता है। अल्लाह ने दिया था, अब चला गया, ये कोई बात नहीं, अल्लाह फिर देगा, नहीं भी देगा। जिस हाल में भी है बेशक खुश हैं। पता नहीं दुनिया कैसे कैसे जी रही है, बिल्कुल। कितनों से तो फिर भी बेहतर है। वो तो बेचारे हमसे भी ज्यादा परेशान है, पता नहीं कैसे कैसे परेशान है। क्या कह सकते हैं, बताओ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सामान लोग जो हैं ये निकाल रहे हैं, जिनको मौका लग रहा है, जिनका जैसे अभी नीचे है, तो वो ये अपना सामान निकाल के यहाँ ला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये सामान खाली किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो कंप्लेंटर हैं, उन्हें ज़रा सी भी लज्जा शर्म ज़रा सी भी नहीं आ रही, उनका दिल भी नहीं दुख रहे कि ये 20-22 फैमिलियां बता रहे हैं कि ये तबाह कर दी इस बिल्डिंग के अंदर, और बाकी जो है उस कॉर्नर पे कोई बूरी साहिबा हैं, उनका मकान जो 2.5 मंजिला था वो भी जमीन से लगा दिया। इधर ये एक बिल्डिंग है बराबर में, इसी के बराबर में बन रही है, उसको भी ये डेमोलिश। मान लो ये मतलब साहब है, मतलब साहब से हमारी कोई दुश्मनी थी जी, उनकी दुश्मनी होगी जिससे होगी, बट इसका खामियाजा तो हमने भुगता ना। जी जी। अगर मतलब साहब आप ये कभी वीडियो देखोगे तो मतलब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि आपने 22 फैमिली कैसे कैसे मतलब उनको बर्बाद किया है। बिल्कुल सही है। कितने लोग ऐसे हैं, मान लो इसकी उसके फ्लैट की कीमत 25 लाख या 30 लाख थी, एक मुश्त वो 5 लाख रुपए नहीं दे पाए अपने फ्लैट के।
अपनी सैलरी से इधर उधर जहां से जिस तरह के पैसा उठा सकता था, बैंक से जिस तरह का भी पैसा उठा सकता था, वैसे करके उसने फ्लैट का पैसा दिया और उसको रहते हुए 1 साल नहीं हुआ। बताइए आप सोचो, और वो बैंक का कर्जा देगा या वो बैंक का घर बनाएगा, वो किराया क्या देगा करेगा? या बैंक की EMI देगा या या घर बनाएगा, क्या करेगा वो? जाहिर सी बात है, वो तो जिंदा रहने को जिंदा लाश। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा तो दुख जो है वो है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों का दुख भी देखो आप। बिल्कुल सही। बाहर से कोई मतलब ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना आप अंदाजा लगा सकते हो, ये तो करते खाते लोग हैं, लेकिन उसको पता है अंदर से। लेकिन साहब, अफरोज साहब, आपने वो कहावत सुनी है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा अपने लिए भी तैयार हो रहा होता है। नहीं देखो साहब, हम आज चौथा दिन है इस जद्दोजहद से लड़ते हुए। हमने आज तक जो भी जिसने भी किया है, हमने किसी के लिए अभी भी ऐसी कोई बात, भाई ठीक है दिल दुख रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हमने कोई बद्दुआ उस बेचारे के लिए नहीं निकाली। अल्लाह उसके लिए भी पीछे खोदता रहता है। डेफिनेटली अल्लाह सब देखता है, सब देखता है, अल्लाह सब देख रहा है। ये देखें मेरे साथ यहाँ पर ये फैमिली भी आ गई है घर से निकल कर। ये हमारी अम्मा है, इनके 2 बेटे जी, और एक मतलब ये खुद यहीं पे रहते हैं। अच्छा। इनके छोटे यहाँ पे मतलब इसमें क्या है, एक फ्लोर में 2 बड़े फ्लैट थे और 2 छोटे फ्लैट थे। तो इन्होंने पता नहीं कहाँ की जमीन अपनी बेच कर गए, बताइए। वो उन बच्चों के लिए यहाँ पे फ्लैट खरीदा और अपने लिए भी एक छोटा फ्लैट खरीदा। मतलब 3 फ्लैट, ये समझ लो कि ये पूरी जिंदगी की कमाई, ये इनका घर और यही इनका आशियाना था। अम्मा, आप भी इसी में रहती थी? हाँ, इसी में भाई हम सारे बेच आई भाई। तो आपके 2 फ्लैट 3 फ्लैट या 1 भाई, फ्लैट? 3, इसमें हाँ। 3 फ्लैट हैं आपके। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटा भाई मेरे, एक बेटा बचाइन बाग रहता है। अच्छा, 3 बेटे हैं। अच्छा, तो तीनों के लिए आपने फ्लैट खरीदे थे? हाँ, अलग अलग लिया सबने। लेकिन आज ये जो डेमोलेशन हो रहा है, ये MCD और DDA ये डेमोलेशन कर रही है, इस पे कुछ कहेंगी आप? या सामान निकालने का मौका दिया आपको इन्होंने? नहीं कुछ या कोई नहीं दिया, अब इन लोगों ने कुछ दिया ही नहीं, मौका बिल्कुल नहीं दिया किसी को भी, आज किसी को मौका नहीं मिला। इसमें हमने सुना था ये डेमोलेशन होने से पहले किसी के यहाँ पे डेथ भी हो गई थी, तो उनको वो गांव ले गए थे। हाँ, हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कैसे ये बुजुर्ग अम्मा यहाँ पे बैठी हुई हैं। जी अम्मा, क्या कह रही हैं आप? भैया सारे बेच आए, इन पे तो कुछ भी नहीं हुई है और अब ये कहाँ जाएंगे? बच्चों पढ़ाने की वजह से आए। यानी जमीन जायदाद बेच बाच के यहाँ पर फ्लैट खरीदे ये खरीदे। बच्चों के खातिर। हाँ, बच्चों को आते तो लिया भाई। और भाई सब जेवर बेच दिए, अपने सब कुछ बेच दिया, यहाँ पर लगा दिया पैसा। और ना हमें नोटिस मिला 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3-4 दिन पहले हमें नोटिस आया। हम समझ भी नहीं पाए ये हुआ क्या है। जब तक हम समझते वो तो सब कुछ हो गया खत्म। यानी यहाँ आ गए तो कार्रवाई करने के लिए? जी, वरना 1 महीना पहले नोटिस देते, हम कुछ करते, कोशिश करते, इतना तो वक्त मिलता कुछ समझने का ही। हम तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा ये क्या हो गया। यानी सदमे में है आदमी सब यहाँ पर, जाहिर सी बात बिल्कुल है। सदमे में, कुछ नहीं पता, ना सामान निकालने का कुछ भी नहीं है। यानी जो बड़ों ने आपसे पहले लोगों ने भी जमीनें वगैरह खरीद कर रख रखी थी, वो सब आपने बेची बाची और यहाँ दिल्ली के सब अंदर कुछ बेचा, जो है फ्लैट थोड़ा खरीदे, बहुत जेवर था वो जेवर भी बेचे। सब कुछ बेच के यहाँ लगाया। सेफ है हम यहाँ पर, जी। हमें नहीं था हमारे साथ धोखा हुआ है, ये क्या हुआ हम समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन आज आप लोग सड़क पे आ गए, अब कहाँ जाएंगे? यहाँ से किराए का कोई मकान लेंगे? कुछ नहीं पता अभी हमें, अभी कुछ नहीं मालूम। हमारी सोचने समझने की कोई शक्ति है ही नहीं हमारे अंदर। अभी आपका हम नहीं सामान समझ निकल पा रहे। चुका है या नहीं? अभी उसी के अंदर है। अच्छा, और फ्लैट तोड़-फोड़ के हो अंदर रही ही है जी, सामान, सबका और वो उसके अंदर तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तोड़-फोड़ हो रही है। हमें तो ये भी उम्मीद नहीं है हमारा सामान हमें बिना डैमेज हुए मिल भी जाएगा ठीक ठाक से। उसके बाद तो हम अब जाकर शाम को ही देखेंगे, जब भी हमें वो अंदर जाने देंगे कि हमारा सामान सेफ है, कितना सेफ है, कितना नहीं है। हमें तो ये भी उम्मीद नहीं है हमें अपना सामान ठीक से मिल जाएगा बिना डैमेज। अब जैसे कल मैंने एक दूसरे की वीडियो में सुना, ये कॉर्नर की जो बिल्डिंग है, उन्होंने बता रहे हैं कि लॉकर तोड़ दिए और लॉकर में जेवर पैसे रखे, वो भी नहीं मिल पा रहे। वो कॉर्नर वाली बिल्डिंग में उनके लड़के साहबजादे बोल रहे थे कि यहाँ पर भी आपने ऐसा अपना पैसे वैसे अगर कुछ रखे, निकाल लिए? नहीं जी, वो तो हमने निकाल लिए, कुछ लोगों ने रख भी रखे हैं। बाकी इस चीज का तो डर नहीं है हमें। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा।
बाकी अब जाकर हम देखेंगे शाम को ऐसा कुछ हुआ है या नहीं है। जी जी, जाहिर सी बात है, लोगों ने देख रहे हैं, आप मेरे सामने ये अम्मा बैठी हुई हैं और यहाँ इन्होंने अपने गांव की ज़मीनें, जेवर वगैरह सब बेच बाच के यहाँ ये जो है इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे थे और आज ये जो है फ्लैट से बाहर कर दिए गए और अचानक ये कार्रवाई। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं एक बात और ही बताना चाह रहा हूँ कि एक और टेनेंट थे जो हमारे से नीचे ना 303 नंबर फ्लैट था उनका जी, वो हस्बैंड वाइफ और मदर फादर के साथ रहते थे। उनकी मदर सेंसलेस थी, मतलब उनको नहीं पता लगता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यानी वो बेटे का 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ, अपोलो में ट्रीटमेंट चल रहा था। शायद ये 1 आध दिन पहले ही उनको दफना है। ये कब्र है सामने, यहीं पे कब्र है उनकी, ये उनकी कब्र और है। वो भी यहीं रहते थे। 45 साल उनकी उम्र थी, अकेला जरिया था, मतलब माँ उसकी सेंसलेस थी, मतलब उसको कुछ नहीं समझ आता था। मतलब उसको उस दिन जिस दिन बेटा मरा, मैं उनको देखा, उनको नहीं पता, उनको कह रहे हैं लोग कि तुम्हारा बेटे का इंतकाल हुआ है, बट उनको नहीं पता लग रहा कि क्या बेटा का इंतकाल हुआ है तो क्या है, कुछ नहीं। फादर है, उनकी इतनी एज है कि वो ठीक से अपना आप नहीं चल सकते, वो हमारे से नीचे रहते थे जस्ट। अब आप सोचिए, माँ बाप और बस एक बेटे थे। उस बेटे का सिर्फ काम ये था कि वो अपनी जॉब करता था और अपनी माँ की और बाप की खिदमत करता था, और कुछ उसकी जिंदगी का मकसद नहीं था। उनकी बेटा चला शादी गया, हुई भी थी उनकी, बताया ना 45-40 साल उसकी उम्र थी, एक बेटी थी बस उसको, और बाकी माँ बापों की खिदमत ही उसकी पूरी जिंदगी का मकसद था। अब वो बेटा चला गया, अब जाहिर सी बात है माँ बाप को, वो फैमिली भी यहीं रह रही थी। ये एक फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, 21 फैमिली और 22 फैमिली में जब हम जाके उनसे मिलेंगे, पता लगेगा, तो हर किसी के दुख सामने आएंगे, तब पता चलेगा। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 1 महीना पहले, मेरी बैग में चोट है, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है होली फैमिली में जी। तो मैं 1 घंटे से ज्यादा, मतलब आधा घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं हो पाता था। मेरे बैग में अभी भी वो ट्रीटमेंट चला हुआ है। अभी डॉक्टर ने बोला था बेड रेस्ट के लिए कि आपको भी बेड रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में बेड रेस्ट कहाँ करने दिया? ये तो बेड रेस्ट तो बहुत दूर की चीज रह गई ना अभी। अब मैं उनको बोला भाई काम कैसे करूंगा मैं, मेरे को तो आना जाना पड़ेगा है ना इधर उधर। तो उनका कहना ये था कि अगर आप अभी बेड रेस्ट नहीं करोगे, बाद में जाकर के आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ये मांसपेशियों का खिंचाव का दर्द है, आपकी नसों का दर्द है, इसमें थोड़ा सा आपको अभी बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे ऐसे सेंसिटिव मैटर इस बिल्डिंग के अंदर थे। जिस दिन ये मतलब जितने के वाक्य मेरे को पता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। शायद उनका फ्लैट नंबर था 201। उनकी एक और फैमिली यहीं पे रहती थी, उनकी भाभी का इंतकाल हुआ। जिस दिन ये नोटिस मिला उस दिन शाम को। अच्छा, नोटिस के जस्ट बाद में उनके वो नहीं सॉरी, मंडे को, यानी फ्राइडे को नोटिस मिला, और मंडे को जिस दिन डिमोलिशन का पहला दिन था, उस दिन की बात है ये। उनकी भाभी का इंतकाल हुआ, और वो ये था कि उनके वहाँ पे जगह थे, भाई यहाँ पे इंतजाम करेंगे, बट यहाँ पे भी नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे ये सारा माहौल ये बना हुआ था। डेमोलेशन हो रही थी, यहाँ कार्रवाई नहीं सुनना है कम से, मतलब अच्छा ऐसा, मतलब इतना तो सेंस किसी को भी होना चाहिए ना कि भाई ये किसी फैमिली के साथ में ऐसा हो रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना है। नहीं, इतनी तो इंसानियत होगी ना, भले चाहे पुलिस है, प्रशासन है, तो कुछ भी है तो, लेकिन कुछ नहीं सुनी गई। लेकिन मैं एक चीज और देखता हूँ, यहाँ पर जो है मान लीजिए किसी का घर डेमोलिश हो रहा है, एमसीडी या डीडीए तोड़ रही है, लेकिन यहाँ जो है 2-4 लोग खड़े होकर देखेंगे जरूर, 2-4 हजार इकट्ठे होकर उनसे बात करने नहीं आएंगे, और ना यहाँ के नेता दिखाई देते कोई। अब उसमें एक बात है, असल में ये 22 फैमिली हैं, 22 जगह से, मतलब हिंदुस्तान के कौन कौन से हिस्से से कौन कहाँ से आके रह रहा है, अलग अलग जगह से। तो सही बात तो ये है कि एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाए। मतलब कुछ लोगों का तो बॉन्डिंग आपस में हुई है, वो उसको जानना, सब लोग एक दूसरे को एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं, टाइम लगता है, साल भर लग जाता है। 1 साल, मतलब मेरे को तो अभी ऊपर शिफ्टिंग में 3 महीने पहले ही मैंने शिफ्टिंग की है। बिल्कुल, और इतनी जल्दी जो है सबसे मेलजोल हो भी नहीं पाता। 3 महीने तो रमजान को शायद हुए भी नहीं, रमजान से जस्ट पहले मैंने शिफ्टिंग की। अभी 2 महीने 6 दिन हुए हैं।
और अगर मान लो बिल्डर को सब पता हो, अगर बिल्डर को पता था तो उसने हमें बताया तो उसकी गलती है, लेकिन अगर हमको तो तब भी पता नहीं पता तो वो एक अलग मैटर है। तो और ऑप्शन थे हमारे पता पास, है हमको तो जो बताना तकलीफ चाहिए वो था। तकलीफ था, बिल्कुल। हम काहे को इधर में इतना पैसा दे करके, ऐसा नहीं है कि यहाँ मकान, एक बात और मैं आपको बताऊँ, मतलब ऐसा नहीं है लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ सस्ते की वजह से रह रहे हैं, सस्ते नहीं है यहाँ मकान, काफी महंगे हैं साहब। 60 मतलब तैयार हो गए 60-65 लाख रुपए से कम फ्लैट नहीं बिल्कुल पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 60-65 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, कहना आसान है, मीडियम क्लास इकट्ठे करने में हालत खराब हो जाती है। यस, मीडियम अब जैसे पीछे बता रही थी अम्मा बैठी हैं कि जमीन, और आप भी बता रहे हैं कि जमीन बेची, जेवर बेचा, तब जाके यहाँ फ्लैट खरीदा था। आज न जमीन बची न जेवर बचा, और जो खरीदा था वो भी नहीं बचा। मैं थोड़ा सा असल में लोगों से मिलता रहता हूँ, मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है जी। 2 फैमिलियों के बारे में बात बताया मैंने आपको। एक तीसरी फैमिली जो टॉप पे रहती है, उसकी बहन जवान है, अकेला बेटा है, अभी उसने खुद की शादी की थी, और वो खुद मेरे को ये बता रहा था कि हमने जेवरात तक रख करके फ्लैट लिया है। बताइए क्या गुजर रही अब होगी। हमारे पास में इतना नहीं रहा है कि अब हम मकान देखेंगे कहीं, अब अपनी बहन की शादी करेंगे। बिल्कुल, बहन की एज निकली जा रही है, मतलब इतनी गुंजाइश नहीं है कि चलो 4 साल बाद कर देंगे, 5 साल बाद, 1-8 साल में करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सुकून से तो नहीं जी पाएगा बेटी का बाप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परेशानी है, और हद से ज्यादा दुख भरी कहानी बताई आपने। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये यहाँ आज बैठे हैं, और मैं आज जो कवर करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ ये कब्रिस्तान देख रहे हैं आप, ये सब कब्रिस्तान में मैं बैक साइड में खड़ा हूँ, और यहाँ कार्रवाई बराबर चल रही है। ये देखें आप, यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ये पीछे से दिखा रहा हूँ कि आपको, ये बिल्डिंग है यहाँ पर, और यह कार्रवाई बराबर चल रही है। लेकिन यहाँ जो दुख भरी कहानियाँ सुनाई आपने सुनी होंगी अभी कि ये अम्मा बैठी हैं यहाँ पर कि इन्होंने ज़मीन बेची गांव में, जेवर गिरवी रखे, तब जाके इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे थे। एक की अभी ये बता रहे हैं कि इस नोटिस लगने के बाद मंडे में एक की डेथ हो गई यहाँ पर। तो और आप ये बता रहे हैं भाई कि इनके भी तकलीफ है, इनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ है, लेकिन अभी ये यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इनका तो सारा सामान ही अभी अंदर है, और इनका भी, ये जो अम्मा बैठी है, इनका भी सारा सामान अंदर है। लेकिन ये इस तरह की जो कंप्लेंट बाजी करते हैं लोग यहाँ पर, और ये कंप्लेंट दे के और ये मज़ा लेते हैं, किस बलबूते पे, ये क्या इन्हें मज़ा आ रहा है, क्या इन्हें ये डर नहीं है आखिरत का कि कल इनके साथ क्या होना है। जो भी ये कंप्लेंटर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ, ये आज बैक साइड से मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें आप, ये कार्रवाई बराबर चल रही है इसके अंदर यहाँ पर, और लोग खड़े हुए हैं। ये एक्स काउंसलर दानिश शोएब दानिश भी यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, तो बराबर 3 दिन से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जी जी, वो अंदर नेट चला जाएगा मेरा, इसलिए बाहर हूँ मैं। इधर आ जाइए आप जरा। नहीं, वो अंदर है रिपोर्टर, उनका नेट तो चालू है, लेकिन आप साइड से ना दीवार से लग के इधर से जाइए, बिल्कुल किनारे दीवार से कट के जाइए जी। अंदर 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 जी गुड्डू भाई, क्या कहेंगे आप, ये जो कार्रवाई हो रही है इस पे क्या कहेंगे आप? कार्रवाई तो जग जाहिर है, और 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी फैमिली, तकरीबन 22 फैमिली इस बिल्डिंग में थी। जी जी। और सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। अच्छा। 2-2.5 साल से 3 साल, और लॉकडाउन के टाइम पे